हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग वीरेंद्र में। और आज हम बात करेंगे कि होम लोन कस्टमर कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से कि उन्हें लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पता चले कि हमें अगर होम लोन अगर आपका चल रहा है तो क्या क्या सावधानियां रखनी है ताकि अननेसेसरी चार्जेज और एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ना देनी पड़े। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो आपको ध्यान देना है, होम लोन दो तरह के रेट पे बेसिकली दिया जाता है, या तो फिक्स रेट या फ्लोटिंग रेट। ज़्यादातर होम लोन बैंक या कंपनियां फ्लोटिंग रेट पर ही देती हैं। फ्लोटिंग रेट का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम बैंक आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज करता रहता है। तो ज़्यादातर कस्टमर जब लोन लेते हैं तब तो बहुत ध्यान रखते हैं कि बैंक किस रेट पे उन्हें लोन दे रहा है, बट कुछ टाइम बाद में वो इसे बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि बैंक उनको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो बैंक क्या करते हैं कि 6 महीने या साल में या कभी भी टाइम टू टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट को बदलते रहते हैं। और ज़्यादातर मामलों में ऐसा देखा है मैंने कि ये इंक्रीज ही करते हैं। वैसे ये आरबीआई की रेपो रेट से लिंक्ड होता है, बट मोस्टली केसेस में बैंक जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो कम तो फिर भी कई बार नहीं करते हैं, बट इंक्रीज हमेशा कर देते हैं। तो अगर कस्टमर अवेयर नहीं होगा तो उसे अननेसेसरी काफ़ी एक्स्ट्रा ब्याज चुकाना होगा। और ये क्योंकि होम लोन एक बड़ा अमाउंट होता है और काफ़ी लंबे टाइम के लिए दिया जाता है, तो ये अमाउंट लाखों रुपए में जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपका होम लोन जो है, जहाँ तक है ये फ्लोटिंग रेट पर ही होगा, तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। दूसरा, आपको ये चेक करना है कि अभी करंट में आपके होम लोन में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। जब आपने होम लोन लिया था उस समय क्या रेट दी गई थी, अभी करंट में क्या रेट है। और ये चेक करने के लिए आप बैंक के कस्टमर केयर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर उनका कोई ऐप है तो उस पर भी चेक कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आगे आपको अगले वीडियो में भी बता दूंगा कि ताकि आप आसानी से इसे चेक कर सकें। तो जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अपनी चेक करें तो आपको ये चेक करना है कि क्या जब आपने लोन लिया था तब से लेके अब तक क्या ये रेट बढ़ी है, और बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है। साथ ही साथ एक चीज़ और चेक कर सकते हैं कि आप वही बैंक अभी नए कस्टमर को किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन दे रहा है। उसके लिए आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर केसेस में बैंक नए कस्टमर को तो काफ़ी कम रेट में लोन दे रहा होता है, बट जो पुराने कस्टमर हैं उनकी रेट बढ़ चुकी होती है। तो जब तक आप ये कंपेयर नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा। और ज़्यादातर कस्टमर ये गलती करते हैं कि वो चेक ही नहीं करते हैं। और बैंक एक बार उन्हें शुरू में लोन बेचते टाइम तो कम रेट का ऑफ़र कर देता है, बट बाद में काफ़ी महंगे रेट उन्हें चुकाने होते हैं। अब यहाँ पे जब आप अपना रेट चेक कर लेंगे, करंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो आपको ये देखना है कि क्या वो कंपैरेटिवली महंगा हो गया है, जितना कि रेपो रेट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग, या फिर नए कस्टमर को जो लोन दिया जा रहा है उसके कंपैरिजन में क्या रेट आपका बढ़ा है। और अगर ऐसा है तो अब आप क्या करें? तो देखिए, इसके लिए आपको फिर बैंक से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि वो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करें। अब यहाँ पे भी एक और समस्या आ जाती है कि बैंक क्या करते हैं कि इसमें स्विच फ़ी की डिमांड करते हैं कि ठीक है, हम आपका रेट कम कर देंगे, बट उसके लिए आपको चार्जेस देना होगा। तो एक तरीके से उन्होंने एक और रास्ता निकाल लिया है कि जहाँ पे वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा वसूल कर लें। कि मान लीजिए अगर आपका 1% वो रेट कम कर रहे हैं, बट वो 1% अगर स्विच फ़ी ले लेंगे आपसे इकट्ठा पूरे आपके जो आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है, तो आपको फ़ायदा कहाँ होगा? तो इसके लिए आपको जो है बात करनी है बैंक से कि नहीं, आप स्विच फ़ी देने के लिए तैयार नहीं हैं या उससे कम करवाना है। तो इसके लिए आप उनके वेबसाइट के थ्रू या कस्टमर केयर के थ्रू या ब्रांच में जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उस पे भी अलग से हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप बैंक से डिमांड करें कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करी जाए। जब तक आप नहीं कहेंगे तो बैंक इसे कम नहीं करेगा और आपकी रेट उतनी ही चलती रहेगी। अब एक बार जब आपको बैंक अगर आपने ट्राई किया, आपने डिमांड करी कि रेट कम करे, बट हो सकता है ज़्यादातर केसेस में बैंक शुरुआत में मना कर दें, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी काम में लेनी होगी कि आपको उन्हें बताना होगा कि दूसरा कोई बैंक है वो आपको कम रेट पे लोन ऑफ़र कर रहा है। तो उस सिचुएशन में वो आपको रेट कम ऑफ़र कर देंगे, साथ ही साथ आपसे चार्जेस भी नहीं लेंगे। और इस तरीके से आप जो है अपने होम लोन पे काफ़ी बड़ा अमाउंट बचा सकते हैं। अगर मोटा-मोटा देखें, अगर मान लीजिए आपका 30 लाख का अगर लोन है और 25 साल के लिए आपने लिया है, और सिर्फ अगर 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बैंक बढ़ा देता है, तो वो लोन करीब 10 साल के लिए बढ़ जाएगा और करीब 30 लाख रुपए और एक्स्ट्रा ब्याज आपको चुकाना पड़ेगा।
तो समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्कैम एक हो सकता है आपके साथ अगर आप अवेयर नहीं रहते हैं तो। और मज़ेदार बात यह है कि ज़्यादातर लोग ये गलती कर रहे हैं, वो लोन लेते टाइम तो ध्यान देते हैं बट बाद में भूल जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो ये गलती ना करें। हमेशा कुछ टाइम पे 6 महीने में या साल में एक बार ज़रूर अपना होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करें। और अगर आपका बैंक एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो हायर साइड पे ले रहा है, तो आप उनसे बात करके इसे कम करवाएं। और इसमें मतलब किसी भी तरह की डरने की या फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका राइट है कि आप जो है फ्लोटिंग रेट पे आपने लिया है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर रेपो रेट कम होती है तो उसका बेनिफिट बैंक दे। तो जब तक आप डिमांड नहीं करेंगे तो बैंक नहीं देगा। बैंक इंक्रीज़ तो कर देगा बट डिक्रीज़ नहीं करेगा। तो इसी तरह की बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक बैंकर हूँ, पिछले 15 साल से ज़्यादा समय से बैंक में जॉब कर रहा हूँ। तो बैंक और लोन से रिलेटेड बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।